अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आपकी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। सो फाइनली मैं होम टूर की वीडियो लेकर आ गई हूँ। मैंने कमेंट्स पढ़े थे और मैंने सोचा आज मैं ज़रूर बनाऊँगी होम टूर की वीडियो और शेयर करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बट उससे पहले आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ना लास्ट तक देखिएगा, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो चलिए जी अब शुरू करते हैं। ये है हमारे घर का एंट्रेंस। मैं एक फ़्लैट में रहती हूँ, 2 BHK फ्लैट है और ये रेंटेड है। ये हमारा अपना खुद का ज़ाती घर नहीं है, पर इंशाल्लाह आप लोग हमारे लिए दुआ करिए कि हमारा खुद का घर भी हो जाए। एंटर करते ही सबसे पहले लिविंग एरिया है और ये सामने में है मेरा बेडरूम, तो इसी में हम रहते हैं। और ये जो दूसरा वाला दरवाज़ा है, इससे बाहर है बालकनी, जो कि बालकनी कम लॉन्ड्री एरिया है। यहीं पर हमारी वॉशिंग मशीन होती है और कपड़े यहीं पर हम वॉश भी करते हैं और साथ में इधर ही सूखने को भी रख देते हैं। यहाँ पर इजीली कपड़े वॉश हो जाते हैं और सूख जाते हैं। बालकनी थोड़ी बड़ी है तो इसका हमें फ़ायदा है। बेसिकली यहाँ पर सारा सेटअप इजीली हो जाता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ, और अंदर में सबसे पहले मैं कराती हूँ लिविंग एरिया का टूर। तो लिविंग एरिया में यहाँ पर सिंपल ये सोफ़े रखे हुए हैं और बीच में एक सेंटर टेबल है। अच्छा, हर रोज़ आपको यहाँ पर मैट्रेस बिछा हुआ दिखता होगा, उसके ऊपर कालीन, क्योंकि वही हमारा नॉर्मल सेटअप है। ये तो सिर्फ ईद के पर्पज़ से मैंने थोड़ा डेकोरेट किया था घर को। और ये मेरी बेटी का टॉय बास्केट जो हर जगह आपको वीडियो में दिख जाता होगा। तो बस यही है, ईद के लिए मैंने थोड़ा घर सजाया था तो मैंने सोचा वीडियो बना ही लेती हूँ। ये है टीवी कैबिनेट, जहाँ पर थोड़े डेकोरेटिव आइटम्स, फ्लावर्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये है जी मेरी बेटी का आईफोन, जो कि उसके अब्बू खरीद कर लाए हैं सिर्फ 5 रुपीज़ में। पर आजकल के बच्चे बड़ों से ज़्यादा होशियार होते हैं, उन्हें असली और नकली का फ़र्क पता होता है। उसे पता है कि ये फ़ोन किसी काम का नहीं है, यूज़लेस है, और वो इसके बजाय ना ओरिजिनल वाले को ही चुनती है। सो यही है हमारा लिविंग एरिया। और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और अब चलते हैं हम बेडरूम की तरफ। तो ये है हमारा बेडरूम। बेडरूम में कुछ खास चीज़ें नहीं रखी है क्योंकि काफ़ी छोटू सा बेडरूम है ना, और बहुत कंजस्टेड हो जाता है, इसलिए सिर्फ ये एक सिंपल सा बेड है और ये बड़ा सा कैबिनेट है। और ये पहले से ही बना बनाया हमें मिला है कैबिनेट, तो काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस भी है। और ये जो सामने वाली वॉल है ना, इस पे हमने फ्रेम्स वगैरह लगा रखे हैं। ये लाइट्स मैंने मीशो से मंगाई थी, वो लगाई हुई है। और कर्टन्स है। बस ये चीज़ें हैं मेरे कमरे में जी। बस यही है हमारा बेडरूम, जिसमें एक अटैच वॉशरूम भी है। और ये वैसे मास्टर बेडरूम तो नहीं है, ये बहुत छोटा सा है, बट हमें मास्टर बेडरूम से ज़्यादा अच्छा ये वाला कमरा लगा था, इसलिए हमने सारी चीज़ें यहीं पर हमारी सेट कर ली और हम यहीं पर रहते हैं। अब चलते हैं लिविंग एरिया की तरफ ही। तो लिविंग एरिया से बैक साइड पर ये एक छोटा कैबिनेट है, जिस पे मैंने कुछ DIYs रखे हुए हैं और डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह रखे हुए हैं। ये सब कुछ मैंने पहले भी वीडियोस में दिखाया हुआ है कि ये सब मैंने खुद से बनाया है, DIY किया हुआ है। तो बस यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये वॉल पे फ्रेम्स है जो हमने रमज़ान के महीने के लिए सजावट की थी, उस टाइम पे लगाया था। और इधर वाले कैबिनेट्स में डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, लाइक मेरे हस्बैंड का कुछ फाइल्स वगैरह होते हैं। और यहाँ पर ऑयल, डिओड्रेंट्स और जो भी डेली यूज़ का हेलमेट वगैरह होता है वो सब रखते हैं। अब चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। तो यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक में हमने फ्रिज रखी है और ये नीचे में हमने चटाई बिछाई हुई है। यहीं पर हम बैठकर खाना वगैरह खा लिया करते हैं। बालकनी से अच्छी हवा आती है तो यहीं से बालकनी खोल देते हैं और बैठकर खाते होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो भी डेकोरेशन है ना, ये सब हमने रमज़ान के महीने के पहले ही करी थी और ईद में थोड़ी बहुत की थी, कर्टन्स वगैरह चेंज कर लिए थे। तो ये तो आपने पहले भी वीडियो में देखा ही हुआ होगा। और यहाँ पर जो डाइनिंग एरिया है, बस यहाँ पर थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हैं, डेकोरेशन है। और अब चलते हैं हम बालकनी की तरफ। ये वो वाली बालकनी है जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं। यहाँ पर धूप अच्छी आती है तो कुछ सुखाने के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। कुछ भी धुल दिया हो तो यहाँ पर रख देती हूँ, सूख जाता है। इससे एक्चुअली ना छिपकली बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मैं इसको ज़्यादातर करके बंद रखती हूँ। और मून बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वीडियो में कैप्चर कर लेती हूँ। तो बस यही है हमारा डाइनिंग एरिया। और अब यहाँ से एक और दूसरा वाला कमरा है। ये है एक्चुअली मास्टर बेडरूम, बट इसका हमें कोई यूज़ नहीं हो रहा है। इसमें बस एक टेबल और चेयर लगाई हुई है और कुछ वॉल पेंटिंग्स, फ्रेम्स, ये सारी चीज़ें हैं।
तो यहाँ पर छोटा सा गद्दा है, मैट्रेस, जो हम नॉर्मली लिविंग एरिया में बिछाते हैं, बट ईद के टाइम पर हमने लाकर यहाँ पर रख दिया था। इधर पानी के कंटेनर्स हमने रख दिए हैं, जो कि साहिबा के रीच से दूर करना था, इसलिए कमरे में शिफ्ट किया। पहले डाइनिंग एरिया में होता था, बट साहिबा पहुँच सारी चीज़ों को गिराने लगती थी, इसलिए हमने इसको कमरे में शिफ्ट कर दिया। अच्छा, इस रूम में सिर्फ मेरे हस्बैंड आते हैं जब उनको वर्क फ्रॉम होम होता है ना, मीटिंग वगैरह अटेंड करनी होती है, तो यहाँ पर करते हैं। वैसे ये कमरा अभी खाली है, बट अगर कोई हमारे घर पर आना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम, हम बेड लगा देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं लगाते हैं। अच्छा, इस बेडरूम में भी एक अटैच वॉशरूम है। और कभी कभी मैं क्या सोचती हूँ ना कि लाइफ कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है। जब शादी के बाद मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी हैदराबाद, तब मेरे पास सिर्फ 2 प्लास्टिक की चेयर और एक राउंड टेबल था, और अब माशाल्लाह से मेरे घर में हर वो चीज़ है जो मुझे चाहिए थी। तो अब चलते हैं हम हार्ट ऑफ द होम की तरफ, जो है किचन। वाकई में ये जो किचन होता है ना, वो हर घर का दिल होता है, जहाँ सुबह की चाय से लेकर जो सफ़र शुरू होता है वो रात की रोटी पर आके ख़त्म होता है। हाउसवाइफ का मोस्टली टाइम तो यहीं गुजरता है। तो ये तो काफ़ी बार आपने मेरा किचन वीडियोज़ में देखा ही है, इतनी बार देखा है कि मेरी हर वीडियो किचन से शुरू होकर किचन में ही ख़त्म दिखती है। पूरे घर में मेरा ये वाला जो एरिया होता है ना, फेवरेट होता है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम यहीं पर स्पेंड होता है। और जब भी मैं फ्लैट्स रेंट पर लेती हूँ ना, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल दिया करती हूँ कि 3 चीज़ें कंडीशन में होनी चाहिए। सबसे पहले तो किचन अच्छा होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए, वॉशरूम अच्छा होना चाहिए, और बालकनी बड़ी होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ ओके है, फिर फ्लैट ओके है। तो जी बस यही है हमारा प्यारा सा किचन। एंड आई जस्ट होप कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख रहे होंगे, फुल देख रहे होंगे बिना स्किप किए हुए। और अगर आपको मेरा घर पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जब हमने ये वाला फ्लैट रेंट पर लिया था ना, तो इतना ये बेकार सी हालत में था कि लगता नहीं था कि मैं इसको इतना अच्छे से कर पाऊँगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब ये वाला फ़्लैट देखते हैं तो पहचान में ही नहीं आता कि ये वही फ़्लैट है जो हमने रेंट पर पहले लिया था। तो अब आते हैं हम अपने घर के आखिरी पोर्शन की तरफ, जो है ये बालकनी, जिसको हमने यूटिलिटी एरिया बना रखा है। यहाँ पर सारी जो चीज़ें होती है एक्स्ट्रा, वो हम रखे हुए होते हैं। और साहिबा को यहीं पे नहलाते हैं, बल्कि घर की भी कुछ चीज़ें मुझे धुलनी होती तो मैं यहीं पे लाकर धुलती हूँ। फ़िनाइल, शैम्पू, बाथरूम की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, वो सब हम यहाँ पर रखते हैं। सो या दैट्स इट, इतनी ही चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये एक छोटा सा मनी प्लांट भी मैंने लगाया हुआ है। बाकी के जितने प्लांट्स थे वो मेरे हस्बैंड ने फेंक दिए, बट ये वाला मैंने बोला था कि नहीं फेंकने को, इसको कम से कम रहने दीजिएगा। तो ये अभी तक मेरी वजह से ज़िंदा है। सो दैट्स इट, यही है हमारा प्यारा सा घर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।